नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री शमशी गंगाधारागंज प्रयागराज से। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का वाचन कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 20 तक वाचन किया था। तो आइए हम लोग आगे के श्लोकों का वाचन करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अद्भुत नाटक, विश्व का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका नायक है दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। तो आइए हम लोग श्लोक संख्या 20 से ही शुरू करते हैं। तो वाचन करेंगे। ननमयैतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमयैतेयं मालिनी भोगिलोकै। ये लक्षण है, मालिनी छंद में है श्लोक है। सरसिज मनुवेदम शैवलेनापिरम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति। इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। ये राजा के द्वारा श्लोक कहा गया है। इसके बाद शकुंतला कहती है, अग्र तो अवलोक्य, थोड़ा आगे दे करके एषवा तेरित पल्लवांगुली भी त्वरितीव माम केसर वृक्ष कहा यावदेनाम संभावयामि इति परिक्रामति। इसके बाद प्रियंवदा कहती है, हला शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ। हे सखी शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ। थोड़ा देर रुको। शकुंतला ने कहा, किन निमित्तम, किस लिए? प्रियंवदा कहती है, यावत्योपगतया लतासनाथ इव अयम के सर्वस्य कहा प्रतिभाति। शकुंतला कहती है, अतः खलु प्रियंवदा सित्वम, सच में तुम्हारा नाम प्रियंवदा है, तुम बहुत ही मधुरभाषिणी हो। इसके बाद राजा कहता है, प्रियम अपि तथ्याम आह शकुंतलाम प्रियंवदा अस्याह खलु। इसके बाद आर्य छंद में राजा एक श्लोक बोलता है, कहता है, अधरः किशलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु, कुसुमिव लोभनीयं यौवनं अंगेषु सन्नद्धम्। अधरः किशलय रागः, अधरः किशलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु, कुसुमिव कुसुमिव कुसुम इव कुसुमिव लोभनीयं यौवनम् अंगेषु सन्नद्धम्। इसके बाद अनुसूया कहती है, हला सखी शकुंतले, हला हे सखी शकुंतले, इयं स्वयंवर वधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनजोत्सना इति नवमालिका एना विस्मितासि। क्या तुम इसको भूल जा रही हो क्या, जिसका तुमने वनजोत्सना नाम रखा है, इस नवमालिका को? तो सखी शकुंतला कहती है, तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि, यदि मैं इसको भूल जाऊंगी, तद आत्मान मतलब अपने आप को ही भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लताम उपेत्य अवलोक्य च हला रमणीये खलु काले तस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः नवकुसुम यौवना नवज्योत्सना बद्धपल्लव तयोपभोगक्षमः सहकारः इति पश्यन्ति तिष्ठति। ऐसे देखते हुए रुक जाती है। इति पश्यन्ति तिष्ठति। इसके बाद प्रियंवदा कहती है, अनुसूये, हे सखी अनुसूये, जानासि किम, जानती हो क्या, शकुंतला वनजोत्सनामतिमात्रं पश्यतीति। ये वनजोत्सना को ही केवल देख रही है। क्यों? अनुसूया कह रही, न खलु विभावयामि, मैं नहीं जानती। कथे कैसे? प्रियंवदा कहती है, यथा जैसे वनजोत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नामैवं अहम आत्मनो अनुरूपम वरम लभेति। जिस प्रकार से वनजोत्सना अपने अनुरूप अपने वर को प्राप्त कर ली है, संगता अपि नामैवं
अहम आत्मनो अनुरूपम वरम लभेति, इसी प्रकार मैं अपने अनुरूप अपने वर को प्राप्त करूं, ऐसा ये सोच रही है। तो शकुंतला कह रही एस नूनम तवात्मगतो मनोरथा, निश्चित ही ये तुम्हारा मनोरथ है। इति कलशम आवर्जयति, इति कलशम आवर्जयति, इस प्रकार कलशों से जल डालने लगती है वृक्षों पर। इसके बाद राजा भाई सुन रहे थे लुके लुके, तो राजा कह रहे हैं अपि नाम कुलपतेः इयं सवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतं संदेहेन। इसके बाद राजा एक श्लोक बोलता है वंशस्थ छंद में, जतो तु वंशस्थमुदीरितंजरो, जतो तु वंशस्थमुदीरितंजरो, असंशयं छात्र परिग्रह क्षमा, यदा यमश्यामभिलाषि मे मनः, शतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु, प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः, असंशयं छात्र परिग्रह क्षमा, यदा यमश्यामभिलाषि मे मनः, अभिलाषि मे मनः, सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु, प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः, तथापि तत्त्वत् एनाम उपलप्स्यते। उपलप्स्ये शकुंतला संभ्रमम, शकुंतला थोड़ा घबरा जाती है। अम्भो सलिलसेक संभ्रमोद्गतो, अम्भो सलिलसेक संभ्रमोद्गतो, नवमालिकाम उज्झित्वा वदनम में मधुकरो भिवर्तते। एक भंवरा आया और शकुंतला को परेशान कर रहा है। क्या कह रहा है? नवमालिकाम उज्झित्वा, नवमालिका को छोड़ करके मैं वदनुम मधुकरो भिवर्तते, मेरे ही मुख की तरफ आ रहा है। इति भ्रमर बाधा रूपयति, ऐसा भंवरे को हटाती हुई शकुंतला नाटक करती है मंच पर। तो राजा सस्पृहम विलोक्य, राजा थोड़ा बड़ा चाव से देखता है और कहता साधु बाधन अपि रमणीयाम अस्याह बाधन अपि रमणीयाह। इसका जो हाव भाव है, जो बाधन है, मतलब जो वो भंवरे को हटाना, ये भी बड़ा रमणीय लगता है। इसके बाद राजा एक श्लोक बोलता है वंशस्थ में ही, कहा या तो यथा चरणोभिवर्तते, या तो यथा षट चरण, भंवरे के 6 चरण होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो कहा या तो यतः सचरणोभिवर्तते, ततः प्रेरितवामलोचनां, विवर्तितब्रूर्यमाद्य शिक्षते, भयाद् कामापि हि दृष्टिविभ्रमम्, भयाद् कामापि हि दृष्टिविभ्रमम्, अपि च सासूयमिव। फिर इसके बाद शिखंडी छंद में एक श्लोक बोलता है, काचलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिं, चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिं, रहस्याख्यैव रहस्याख्यैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः, करो व्याधून्वत्याः पिबसि रति सर्वस्वम् अधरम्, पिबसि रति सर्वस्वमधरम्, वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति, रसैरुद्रैश्चिन्नां यमनशभलागाशिखरिणी, चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिम्। इस प्रकार राजा श्लोक बोलता है
इसके बाद शकुंतला नैष धृष्टो विरमति अन्यतो गमिष्यामि, मैं अन्यत्र चली जाऊंगी। ये जो धूर्त है, हठीला भौरा है, ये मान नहीं रहा है। नैव धृष्टो विरमति, ये रुकने का नाम नहीं है। पादांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम कथम इतोप्यागच्छति, कथम इतोऽपि आगच्छति। हला परित्रायेथाम, हला हे सखियों परित्रायेथाम, इससे मेरी रक्षा करो। माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेणाभिभूयमानाम, इस अभिमानी मधुकर से मेरा रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अभिभूयमानानाम। इसके बाद उभे दोनों सखिया सस्मितम, थोड़ा हंस करके कहती के आवाम परित्रा, तुम हम कौन होती हैं तुम्हारी रक्षा करने वाले। दुष्यंतम आकृंद, दुष्यंत को बुलाओ। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, हम दोनों बचाने वाली कौन है। दुष्यंत को पुकारो, तपोवन के राजा के द्वारा ही रक्षणी होते हैं। ये जो तपोवन है इनको राजा ही इनकी रक्षा करते हैं। तो राजा को बुलाओ। राजा अवसरोयम आत्मानम, अवसर पाया राजा। अवसरोयम आत्मानम प्रकाशयितुम, अपने को प्रकाशित करने का। लेकिन फिर कहता भेतव्यम न भेतव्यम इत्यर्थोक्ते स्वगतम, मन में ही कह के रह गया। राजभावस्तु भिज्ञातो भवेत भवतु एवं तावद्भितास्ते। फिर इसके बाद राजा शांत होने लग जाता है, इससे मेरा राजत्व प्रकट हो जाएगा, इसलिए राजा वहीं पर रुक जाता है कि किस प्रकार से मुझे कहना है, ऐसा सोचता है। फिर शकुंतला पादांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, शकुंतला पादांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम कथम इतोपि माम अनुसरति, कथम इतोपि, यहाँ भी माम अनुसरति, मेरा पीछा कर रहा है ये भौरा। तब राजा सत्वरम उपसृत्य, राजा शीघ्र ही दौड़कर पहुंचते हैं और कहा पौरवे वसुमतिम सासति सासितरि दुर्विनीतानाम, कहा पौरवे वसुमतिम सासति सासितरि दुर्विनीतानाम। अयम आचरति अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यकासु, अयम आचरत्यविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। सर्वा राजानम दृष्ट्वा किंचिदिव संभ्रांताः, थोड़ा राजा को देखने के बाद सभी लोग संभ्रांत हो जाती हैं, मतलब थोड़ा घबरा से जाती हैं। इसके बाद अनसुया बोल पड़ती है, आर्य हे आर्य न खलु किमपि अत्याहितम इयम, यह नौ प्रिय सखी, यह हमारी जो सखी है, मधुकरेणा भी भूयमाना कातरी भूता, मधुकरेण अभूयमाना, थोड़ा मधुकर के द्वारा डर गई है, भयभीत हो गई है, इसलिए कातरी भूता थोड़ा डर गई है। इति शकुंतलाम दर्शति, ऐसा करके शकुंतला को दिखाती है। राजा शकुंतलाभिमुखो भूत्वा, शकुंतला की तरफ देख करके कह रहा है, अपि तपो वर्धते, क्या आपका तप बढ़ रहा है। अपि तपो वर्धते। इसके बाद शकुंतला साधु वचना तिष्ठति, शकुंतला कुछ नहीं बोलती है, जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी रहती। अनसुया कह रही है, इदानीम अतिथि विशेष लाभेन हला हे सखी शकुंतले गच्छोटजम हो गया, क्या हो गया, गुण संधि हो गई। गच्छोटजम फल मिश्रम अर्घम उपहर इदम पादोदकम भविष्यति, यार थोड़ा सा फल मिश्रित अर्घ इत्यादि लाओ और स्वागत करो अतिथि का। इसके बाद राजा कहते हैं, भवती नाम, आप लोगों का सुनत एव गिरा कृतम आतिथ्यम, आप लोगों की जो प्रिय मनोहर वाणी है उसी से मैं आतिथ्य सत्कार हो गया। इसके बाद
प्रियंवदा कहती है, तेन ही अस्याम पृच्छाय शीतलायाम शक्तपर्ण वेदिकायां मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोतु आर्यः। एक कोई वेदी बनी हुई थी, वहां पर प्रियंवदा कहती कि महाराज यहाँ पर आप बैठ जाइए, कुछ देर तक आराम करिए। इसके बाद राजा नूनम निश्चित ही यूजम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांता। अरे आप लोग भी तो भाई थक गई होंगी। तो कहता है राजा कि नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांता, आप भी थक गई होंगी। अनसूया कहती, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतले, उचितम नः पर्युपासनम अतिथिनाम अत्रोपविशामः इति सर्वाः उपविशन्ति। इसके बाद सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं, राजा के पास में ही राजा भी बैठ जाते हैं। शकुंतला आत्मकथम, अब शकुंतला अपने मन में सोच रही है, किन्नु कौन, किन्नु खलु इयं प्रेक्ष्य वन विरोधिनो विकारस्य गम्यास्म संवृत्ता। आखिर ये कौन है, वन विरोधिनो विकारस्य गम्यास्म संवृत्ता। मैं तो तपोवन के विरोधी विकार का पात्र होती जा रही हूँ। ये कौन है? राजा सर्वाविलोक्य अहो समवयोरूपरमणीयम भवतीनां सौहार्दम। सबको देख करो, आप लोगों की मित्रता, समान आयु और रूप के कारण आप बहुत ही बड़ी सुंदर और मनोहर लग रही हैं। प्रियंवदा अब धीरे से अनसूया के कान में कहती है, जानन्तिकम अनसूये कोनु खल्वेश चतुरगंभीराकृति मधुरम प्रियम आलपन प्रभाव वानिवलक्षते। आखिर यह कौन है? चतुर्गंभीर आकृति वाला, प्रियमालापन और प्रिय आलाप करने वाला, अप्रभावानिवलक्षते, बड़ा प्रभावी, बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत हो रहा। आखिर है कौन? तो अनसूया कह रही है, सखी ममाप्यस्ति कौतूहलम, मम अपि अस्ति कौतूहलम, मेरा भी है कौतूहल। आखिर ये है कौन? प्रक्षामि तावत् एनम, मैं पूछती हूँ प्रकाशम। इसके बाद अनसूया पूछती है राजा से परिचय, प्रियंवदा नहीं पूछती, अनसूया पूछती। क्या कहती है? आर्यस्य मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो मां मंत्रेते। महाराज, मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो मां मंत्रेते, कथम आर्येण राजर्षि वंशो अलंकृते। कौन से राजर्षि वंश को आप अलंकृत करते हैं महाराज? कतमो वा विरह पर उत्सुक जनः कृतो देशः, और आपने कहा किस देश के उत्सुक जन को विरह में डालकर, कृतो देशः किन्निमित्तम, और किन्निमित्तम वा सुकुमार तरोपि वन गमन तपोवन गमन परिश्रमस्यात्मा पदोपनीतः। यहाँ कैसे आना हुआ? परिश्रम से युक्त किया आपने, तपोवन आने के लिए कैसे आपने परिश्रम किया? ऐसा पूछती है शकुंतला आत्मगतम। शकुंतला अपने मन में सोचती है, हृदय मा उत्ताम्य, अरे हे हृदय धीर रखो, ज्यादा उछलो नहीं। ऐसा कौन? ऐसा अनसूया, त्वया तुम्हारे द्वारा जो चिंतित्वा है, जो तुम चिंतन कर रही हो, चिंतिता अनसूया मंत्रेते, तुम जो चिंतन कर रही हो अनसूया मंत्रेते, अनसूया पूछ रही है। राजा आत्मगतम, अब राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है, कथम इदानीं आत्मानं निवेदयामि, कथम कैसे, इदानीं इस समय, आत्मानं अपने आप को, निवेदयामि कैसे निवेदयामि, कथम वा आत्मापहारं करोमि, कथम वा आत्मापहारं करोमि, और कैसे मैं अपने आप को छुपाऊं। भवतु एवं तावद एनाम वक्षे। इसके बाद फिर राजा बोलता है प्रकाशम, भवति यह पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः, सो अहम विघ्न क्रियोपलम्भनाय धर्मारण्यम इदम आयातः। मैं राजा के द्वारा धर्माधिकारी नियुक्त किया गया हूँ। सो अहम विघ्न क्रियोपलम्भनाय,
ये जो तपोवन में क्या चल रहा है, कैसी क्या क्रियाएं चल रही हैं, उनको देखने के लिए मैं धर्मारण्यम इदम आया था, मैं आया हूँ। अनसूया सनाथा इदानीं धर्मचारिणः शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपेति। धर्माचरण करने वाले योग सब सनाथ हो गए और इसके बाद शकुंतला थोड़ा सा लजा जाती है। श्रृंगार लज्जाम रूपेति, श्रृंगार की लज्जा का नाटक करती हुई। सख्यो, दोनों सखिया कहती है। उभयो आकारम विदित्वा, दोनों उभयो आकारम, उभयो आकारम मतलब एक दूसरे को सामने देख करके, उभयो आकारम विदित्वा जानान्तिकम, जानान्तिकम हला शकुंतले, हे सखी शकुंतले, यदि अत्र अद्य तातः सन्निहितो भवेत्, यदत्राद्य ततः सन्निहितो भवेत्, यदि अत्र अद्य तातः सन्निहितो भवेत्, यदि आज यहाँ पर पिता कर्ण उपस्थित होते तो शकुंतला कहती तथा किम भवेत्, तो क्या होता। सख्यो, दोनों सखियां कहती इमं जीवित सर्वस्व एन अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति। अपने जीवन का सर्वस्व, जो अपने जीवन का सर्वस्व है, इमं जीवित सर्वस्व एनाप्य अतिथि विशेषम कृतार्थो करिष्यति। अपना सारा कुछ संपत्ति, अपना सारा तपस्या, अपना सब कुछ आज इस अतिथि को देकर कृतार्थ हो जाते, अपने जीवन का सर्वस्व भी देकर कृतार्थ करते। शकुंतलाम युवाम उपेत्य किमपि हृदय कृत्वा मंत्रे थे न योर वचनम सोचम। तुम लोग कुछ भी बोलती हो, कुछ भी बोलने लगती हो, तो योर वचन में सोचम, योर वचन, तुम्हारे वचनों को मैं नहीं सुनूंगी। राजा वयमपि तावत् भवत्योः सखी गतम किमपि पृच्छामः। मैं भी वयमपि तावत् भवत्योः, तब तक भवत्योः सखी गतम किमपि पृच्छामः, मैं तुम्हारे सखियों के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। सख्यो आर्य अनुग्रह, हे आर्य महाराज अनुग्रह, इव एवं अभ्यर्थना, इवेयम अभ्यर्थना। महाराज, श्रीमान जी, यह प्रार्थना हम पर अनुग्रह के तुल्य है। पूछिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं। राजा कहता है भगवान कश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः। भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः इति प्रकाशः। इयं च वह सखी तदाद्मज इति कथम एतद। भगवान महर्षि काश्यपः ब्रह्मचारी हैं, यह सारे संसार में प्रकाशित है। तो फिर इयम, यह तुम्हारी जो सखी है, तदात्मज इति कथम एतत्, उनकी पुत्री कैसी है, थोड़ा ये बताओ हमें। अनसुया कहती शृणोतु आर्य अस्ति कोपि, है कोई कौशिक ऋषि इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षि। कौशिक ऋषि, कौशिक गोत्र में कोई महाप्रभाव राजर्षि उत्पन्न हुआ है। तो राजा कहता है अस्ति श्रूयते, हाँ जानता हूँ मैं। तो अनुसूया कहती तम अवयोः प्रिय सख्याः प्रभवम अवगच्छ उज्जितायाः शरीर संवर्धनादिभिः तात्काश्यपो अस्याः पिता। उनके द्वारा ये पैदा हुई और छोड़ दी गई है, और शरीर संवर्धनादि के द्वारा तात्काश्यपो अस्याः पिता अस्ति। इसकी सेवा कुशामत किए हैं, इसको पाले हैं, इसीलिए तात काश्यप इसके पिता हैं। राजा उज्जित शब्देन, उज्जितायाः जो ये शब्द है, उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम आमूलात् श्रोतुमिच्छामि। और राजा ने कहा कि उज्जितायाः शब्द से मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया, आखिर क्या, थोड़ा सा बताने की कृपा करें। आमूलात, आमूलात मतलब जन्म से लेकर मैं पूरा वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, मतलब इसका कि कैसे क्या हुआ सब। तब अनसुईया कहते सुनो तो आर्य गौतमी तीरे, गौतमी नदी के तीरे ना,
गौतमी नदी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षे उग्र तपसि वर्तमानस्य किमपि जात संकैः देवैः मेनकानाम् अप्सराः प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी। वो तपस्या कर रहे थे महर्षि विश्वामित्र, तो देवताओं को शंका हुई और डर के कारण उन्होंने नियम विघ्न कारणी उस पूजन पाठ को विघ्न करने के लिए अब मेनका नाम की अप्सरा को प्रेषित किया। राजा कहते हैं अस्ति एतद अन्य समाधिभिरुत्तम देवानाम अस्ति एतद अन्य समाधिभिरुत्तम। यानी जब लोग समाधि और लोग ध्यान पूजा करते हैं तो ये देवताओं का भीरुत्तम, ये देवता लोग डर जाते हैं, तो ऐसा हमने सुना है। अनसुया ततो वसंतावतार समय तभी ततो वसंतावतार समय तस्याह उन्मादेत्री रूपम प्रेक्ष्य। उस मेनका का उन्मादेत्री रूपम प्रेक्ष्य। इसके बाद डैश डैश डैश, इसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। इत्यर्थोक्ते लज्जया विरमति। इसके बाद अनसुया लजा जाती है, मतलब कि अब इसके बाद भाई उन्माद हुआ, काम का विस्तार हुआ। इसके बाद राजा कहते हैं परस्ताज्ञायत एव सर्वथा अप्सरा संभवैषा। ओहो, अच्छा, तो ये अप्सरा की पुत्री है। परस्ताज्ञायत एवं सर्वथा अप्सरा संभवैषा। अनसुईया कह रही और क्या, अथ किम, और क्या। राजा उपपद्यते, फिर राजा बड़ी प्रशंसा के साथ एक श्लोक बोलते हैं। कहा मानुषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभावतलं ज्योतिः उदेति वसुधातलात्। मानुषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभावतलं ज्योतिः उदेति वसुधातलम्। शकुंतला धोमुखे तिष्ठति। शकुंतला नीचे मुख किए हुए बैठी हुई है। राजा आत्मगतम। अब राजा आत्मगतम मतलब मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जब ये घुसा था कहाँ, आश्रम में, तो इसका बामांग दाहिना अंग फड़कने लगा था। अथवा भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। तो ये कह रहा है लब्धावकाशो में मनोरथा। जो मेरा मनोरथ है वो पूर्ण हो रहा है। लब्धावकाशो में मनोरथः। इसके बाद कह रहा है किंतु सख्याः परिहास उदाहृताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वैध भाव कातर में मनः। थोड़ा सा मन दुविधा होने के कारण थोड़ा खिन्न हो रहा है। थोड़ा इसको भी आप फाइनल डिसीजन दीजिए। इसके बाद प्रियंवदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा। अब शकुंतला बोलेगी, अरे वो क्षमता प्रियंवदा बोलेगी। प्रियंवदा थोड़ा सस्मितम हंस करके शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को दे करके नायकाभिमुखी भूत्वा, और राजा की तरफ मुख करके अरे पुनरपि वक्तु काम एवार्यः। और कुछ पूछना चाहते हैं हमारी सखी के विषय में? तो शकुंतला सखीं अंगुल्याम तर्जति, आँख मतलब उंगली दिखा करके थोड़ा सा क्रुद्ध होती है, डांटने का प्रयास करती है, धमकाती है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्याः अस्तिनः सच्चरित श्रवण लोभात् अन्याद विपृष्टव्यम। चरित्र सुनने के बाद लोभ में मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, कह रहा है। सम्यक उपलक्षितम भवत्याः अस्तिनः सच्चरित श्रवण लोभात् अन्याद अपि पृष्टव्यम। कुछ और पूछना चाहता हूँ। प्रियंवदा कह रही अलम विचार्य, अरे कुछ मत विचार करिए, पूछिए। अनियंत्रण अनियोगस तपस्वी जनो नाम। अनियंत्रण अनियोगस तपस्वी जनो नाम। कुछ विचार न मत करें, निसंकोच तपस्वियों से निसंकोच जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। राजा कहते हैं इति सखीं ते ज्ञातुमिच्छामि। तुम्हारे सखी के विषय में थोड़ा जानना चाहता हूँ। और वंशस्थ वसंत तिलका छंद में कहते हैं
उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगो गह। उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगो गह। वैखानसं किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापार रोधि मदन निसेवितव्यम्। अनन्तमेव सरसे क्षणवल्लभाभिराहो निवत्सति समं हरिणाङ्गनाभि। वैखानसं किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निसेवितव्यम्। अनन्तमेव सदृशे क्षणवल्लभाभिराहो निवत्सति समं हरिणाङ्गनाभि। भाभी आहो हो जाएगा यहाँ पे, भाभी आहो निवत्सति समं हरिणाङ्गनाभि। इसके बाद प्रियंवदा कहती है, आर्य धर्मचरणेऽपि परवशोऽयं जनः गुरोः पुनः अस्याह अनुरूपवर प्रदाने संकल्पः। पिताजी का मन है कि इसके अनुरूप इसके वर को ढूंढ करके और इसको दे दिया जाए। राजा आत्मगतम अपने मन में सोच रहा है, कह रहा न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना। मेरा मनोरथ दुर्लभ नहीं है, अर्थात सुलभ है। तो फिर राजा के श्लोक बोलता है, आर्य छंद में कह रहा, भव हृदय साभिलाषं संप्रति निर्णयो जातः। असंख्य से यदग्निं तद इदं स्पर्शक्षमं रत्नम्। भव हृदय साभिलाषं संप्रति निर्णयो जातः। संप्रति इस समय निर्णयो जातः। असंख्य से अदग्निम जिसको मैं समझ रहा था अग्नि, तद इदम वह स्पर्शक्षमं रत्नम। स्पर्शक्षमं रत्नम, वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है, ऐसा राजा कहता है। इसके बाद शकुंतला सरोषणी थोड़ा गुस्सा आ जाती, खुद हो जाती। अनुसूये गमिष्याम्यहम्, हे अनुसूये मैं चली जाऊंगी। अनुसूया कह रहे किन निमित्तम, अरे क्यों चली जाओगी। शकुंतला कहती है, इमाम असबद्ध प्रलापनीम, इमाम असंबद्ध प्रलापनीम प्रियंवदाम आर्यायै गौतम्यै निवेदिष्यामि। ये जो इमाम मेरी जो यह सखी है, असंबद्ध प्रलापनी, बड़ा ऊटपटांग बोल रही है, अनुचित प्रलाप कर रही है, तो मैं गौतम्यै निवेदयामि, गौतमी से मैं शिकायत कर दूंगी। अनुसूया कही, सखी न युक्तम, सखी न युक्तम अकृत सत्कार अतिथि विशेषम विसृज्य सुछंदतो गमनम। सखी न युक्तम, ये उचित नहीं है। असकृत सत्कार अतिथि विशेषम विसृज्य सुछंदतो गमनम, इस प्रकार जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितैव, शकुंतला कुछ नहीं बोलती है, बैठ जाती है, मतलब चलने के लिए थोड़ा सा चल पड़ती है। राजा गृहीतुम इच्छन, ऐसा लगता है राजा को जाकर के पकड़ने, कैसा लगता है जाकर के गृहीतुम इच्छन, गृहीतुम ग्रहण करने के लिए, इच्छन करता हुआ, निगृह्यत आत्मानम, फिर पुनः निगृह्य आत्मानम, फिर लौट आता है आत्मगतम, ऐसा मन में सोचता है। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामजन मनोवृत्ति अयम ही। इसके बाद राजा एक श्लोक बोलता है, अनुयास्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद् अनुच्चन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिमित्तः। ऐसा लगा कि गया और पुनः फिर आ गया। स्थानात्, स्थान से, अनुच्चलन अपि गत एव
गत्वा एव गत्तेव गत्वा जाकर के एवं पुनः प्रतिनिवृत्तः और पुनः लौट आया ऐसा। प्रियंवदा शकुंतलाम निरुध्य हला हे सखी न ते युक्तम। कौन कह रहा? प्रियंवदा कह रही है। शकुंतलाम निरुध्य हे सखी शकुंतले हला न ते युक्तम गंतुम, तुम्हारा उचित नहीं जाना। शकुंतला शभ्रुभंगम किम निमित्तम, क्यों न जाऊं? थोड़ा सा खिसी आ जाती है। प्रियंवदा कहती है वृक्ष सेचन द्वेधार्यसि, वृक्ष सेचने द्वेधार्यसि में एहि तावत् आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि। थोड़ा सा टाइट होकर कहती है कि वृक्ष सेचने द्वेधार्यसि में, मेरे अभी तुम 2 वृक्ष सींचोगी, एहि तावत् आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि, पहले इनको सींचो इसके बाद तुम जाओ। इति बलादेनाम निवर्तयति, थोड़ा सा बलपूर्वक कहती है। राजा कहते हैं भद्रे, हे भद्रे, वृक्ष सेचनात् एव परिश्रांताम अत्र भवतीम लक्ष्ये तथा ही अस्याः। अरे वृक्ष सींचने से थोड़ा थक गई है। अब राजा क्यों कह रहा है? क्योंकि राजा देख रहा था ना लुके लुके। तो अब राजा एक श्लोक बोलता है। क्या बोलता है राजा? श्लोक सादोल सहस्रस्तांशावति मात्र लोहित तलौ बाहो घटो क्षेपणात् आद्यापि स्तनवे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीसरोधिवदने घरमां भसाजालकं बन्धे संसनिचैकहस्तयमिताः पर्याकुलामूर्धजाः। ऐसा राजा श्लोक बोलता है। तद अहम एनाम अनराम करोमि, तद अहम एनाम अनराम करोमि इति अंगुलियम दातुम इच्छति। ऐसा कह करके अंगुली अपनी देने की इच्छा करता है राजा। इसके बाद उभे कौन? दोनों सखियां। नाम मुद्राक्षराणि अनुवाच्य, नाम मुद्राक्षराणि अनुवाच्य मतलब बांसने के बाद, देखने के बाद परस्पर अवलोकयतः। ये तो राजा दुष्यंत है, उसमें दुष्यंत नाम लिखा था ना अंगूठी में। इसके बाद राजा जान गया तो राजा ने कहा अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य। अरे मुझे राजा ना समझे। राज्ञः परिग्रहोऽयम्, ये तो राजा का उपहार है, राजा ने मुझे उपहार दिया था। इसके बाद प्रियंवदा प्रियंवदा कहती तेन ही ना अर्हति अंगुलीयकम अंगुली वियोगम। हे महाराज, तेन ही ना अर्हति एतद अंगुलीयकम अंगुली वियोगम, ये जो आप अंगुलीकम निकाल के दे रहे हैं, ये अंगुली वियोगम ना अर्हति, ये आपके अंगुली जो है आपके अंगुलिकम का वियोग नहीं सहन कर रही है। आर्यस्य हे आर्यस्य वचनेन एनाम नृणाम एसाम, वचनेन आपके वचन के द्वारा ही अनृणाम ऐसा, ये अनृणा हो गई है। तो किंचित विहस्य, थोड़ा हंस करके, वचनेन अनृणा इदानीम ऐसा किंचित विहस्य हला शकुंतले मोचिता अस्य अनुकंपिना आरेण, मोचिता अस्य अनुकंपिना आरेण, आप मोचिता, आप मुक्त हो गई हो। अथवा महाराजेन गच्छ इदानीम, कैसे मोचिता हो गई हो? कहा वचनेन अनृणा इदानीम ऐसा शकुंतला, शकुंतला इस समय तुम अनृणा हो गई हो, जा सकती हो। तो शकुंतला कहती है आत्मगतम यद्यात्मनः प्रभविष्यामि प्रकाशम कातम विसृष्टव्यस्य रोधव्यस्य वा। अरे तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली और जाने की कहने वाली। इसके बाद शकुंतलाम विलोक्य, राजा थोड़ा सा शकुंतला को देखता है और आत्मगतम मन में कहता है। क्या कहता है? किन्नु खलु यथा वयम अस्याम एवं इयम
अस्मान प्रतिस्यात् अथवा लब्धावकाश में प्रार्थना, क्या जिस प्रकार से मैं इसको चाहता हूँ, क्या वयम अस्याम शकुंतलायाम एवं मेरे तरह एवं इयम यह अपि अस्मान, अपि भी अस्मान माने मुझको, प्रतिस्यात् क्या मुझको भी चाहती है, अथवा लब्धावकाश में प्रार्थना कुतः। फिर इसके बाद एक श्लोक बोलता है राजा, और बहुत सुंदर श्लोक है ये, वसंत तिलका छंद में है। का उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, का वाचम न मे श्रेयति यद्यपि मद्वचोभिः, वाचम न मे श्रेयति यद्यपि मद्वचोभिः, कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भासमाणे, कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीनां, भूयिष्ठमन्न विषया न तु दृष्टि यस्याः, भूयिष्ठमन्न विषया न तु दृष्टि यस्याः। इसके बाद नेपथ्य से आवाज आती है, भो भो तपस्विनः, भो भो तपस्विनः सन्निहितः, तपोवन सत्वरक्षायै, तपोवन सत्वरक्षायै, सत्वरक्षायै भवत प्रत्यासन्नः, किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। ऐसी आवाज आती है। इसके बाद एक श्लोक है, ये श्लोक मित्रों पुष्पाग्रा छंद में है। तुरग खुरहतस्तथा हिरेणु, विटप विषाक्त जलाद्रवल्कलेषु, पतति परिणता अरुण प्रकाशः, शलभ समूह इवाश्रमद्रुमेषु, खुरग तुरग हतस्तथा हिरेणुः, विटप विषाक्त जलाद्रवल्कलेषु, पतति आपतित परिणा अरुण प्रकाशः, शलभ समूह एव श्रमद्रुमेषु। अपि च इसके बाद फिर एक और श्लोक है, मंदाक्रांत छंद में है। तीव्राघात प्रतिहत तरो स्कन्धलग्नैकदन्तः, पादाकृष्टव्रतति वलया संजातपासः, मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो, धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः, सर्वाः करणं दत्वा किंचिदिव संभ्रांताः, सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। राजा आत्मगतम अहोधिक पौराः अस्मद् अन्वेषिणः, तपोवनम उपरुन्धन्ति, भवतु प्रतिगमिष्याम्यहस्तावत्। अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे ढूंढ करके मेरे जो सैनिक लोग हैं वो आ रहे हैं। इसके बाद सख्य हो आर्य अनेन आरण्यक वृत्तान्तेन पर्याकुलाः स्मः, अनुजानीहि न उटजगमनाय। इसके बाद कुटी जाने के लिए स्वीकृति दीजिए, ऐसा बोलती हैं दोनों सखियां। इसके बाद राजा से संभ्रमम, थोड़ा घबराते हुए कहते गच्छन्तु भवत्यः वयमपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे। मैं आश्रम को क्षति न पहुँचे ऐसा मैं उपाय करता हूँ। सर्वाः उत्तिष्ठन्ति, सभी लोग उठकर चलने लगती हैं। साक्ष्य दोनों सखियां आर्य असंभावित अतिथि सत्कारम भोजोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामः आर्य विज्ञापयितुम। महाराज प्रार्थना करते हुए हम लोग लज्जित हो रही हैं कि आपकी कोई सेवा सत्कार नहीं कर पाए। राजा कहते हैं माँ मयेवम
दर्शनेन एवं भवती नाम पुरस्कृतोस्मि। मैं आप लोगों के दर्शन करने से ही पुरस्कृत हो गया हूँ, अपना सत्कार समझ लिया हूँ, और आप लोग ऐसा न सोचें। इसके बाद शकुंतला, अनुसूये, हे सखी अनुसूये, अभिनव कुसुम सूच्या परिलक्षितम। अभिनव है नए नए, कुसुम कुश सूच्या, कुश के जो पेड़ हैं उनसे लक्षितम में चरणम, कुर्बक शाखा परिलग्नम चवलकलम, तावत परिपालयत माम यावद एतन मोचयामी। इसके बाद उसका कपड़ा फंस जाता है, वो अपना छुटाती है। इसके बाद शकुंतला राजानम अवलोकयन्ति सव्याज विलंबम सह सखीभ्याम निष्क्रांता। इसके बाद सारी सखी चली जाती हैं। राजा मंदोत्सुक्योस्मिन नगर गमनम प्रति, बड़ा मंद मंद और सोचता हुआ नगर गमनम प्रति चलता तो है, लेकिन यावद अनु यात्रिकान समेत्य नाति दूरे तपोवनस्य निवेशेयम न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारात आत्मानं निवर्तितुम मम ही। और बड़ा ही मंद गति से राजा सोचते हुए जा रहा है, और श्लोक बोलता है, का गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात् संस्तुतं चेतः, गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चात् संस्तुतं ते चेतः, चीनां सुखमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य, चीनां सुखमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य इति निष्कान्ताः सर्वे अथ प्रथमोऽङ्कः सम्पन्नः। इस प्रकार मित्रों यह प्रथम अंक संपन्न हुआ। मित्रों आप लोग अभ्यास करें और मित्रों तक प्रेषित करें। मित्रों यह मेरा प्रयास है, मैं आप लोगों को सारे ग्रंथों का इसी प्रकार वाचन करके पहुंचाता रहूंगा। मित्रों यदि मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सुझाव प्रकट करें। इसी के साथ नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से। मित्रों हम लोग अभी शाकुंतलम का वाचन कर रहे हैं।